दोस्तों, कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका के लिए लिबर्टी डे घोषित किया था। लेकिन आज का दिन हिंदुस्तान के लिए वास्तव में ही लिबर्टी डे है। और ये इसको किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने घोषित नहीं किया, ये अपने आप में ही लिबर्टी डे है। क्यों? क्योंकि आज देश को एक ऐसे कानून से मुक्ति मिली है, एक ऐसे संविधान के जो किया गया बंदोबस्त किया गया था उससे मुक्ति मिली है। अगर आज उससे मुक्ति नहीं मिलती तो अब तक तो शुक्र है 2014 के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई। अगर कांग्रेस की सरकार आई होती फिर से, तो आज तक न तो हमारी जमीन बचती, न हमारे घर बचते, न हमारे मंदिर बचते और न हमारे धर्म स्थान बचते। तो ऐसा कौन सा प्रावधान है, ऐसा कौन सा कानून है कि मैं कह रहा हूं कि आज उसके खत्म होने से हिंदुस्तान के अंदर लिबर्टी डे आ गई। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और मैं आपको ये सारी चीज बिल्कुल तथ्यों के साथ और सबूत के साथ बताऊंगा कि आज का दिन हिंदुस्तान के लिए वास्तव में ही लिबर्टी डे है। तो ऐसी मैं किस विषय की बात कर रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ, आपके साथ बने रहिए मेरे साथ। मैं अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बस अभी आया दोस्तों, 5 सेकंड। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तव में देश के लिए मुक्ति दिवस है और आज का दिन किसी भी त्योहार से बड़ा दिन है हिंदुस्तान के लिए। चाहे वो दिवाली हो, होली हो और कोई बड़ा त्योहार हो, उसमें जितना बड़ा दिन आज का है, आज वो इतना मैं नहीं मानता कि कोई त्योहार हिंदुस्तान के लिए आया होगा और कोई ऐसा दिन हिंदुस्तान के लिए आया होगा जितना बड़ा दिन आज है। आज वास्तव में ही हिंदुस्तान को एक ऐसे दुस्वप्न से, बुरी सपने से और बुरे कानून से छुटकारा मिल गया जिसकी कल्पना अगर सही तरीके से कल्पना की जाए तो सिवाय बर्बादी के हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही सिर्फ एक ही धर्म की राजनीति की है, एक ही वर्ग की राजनीति की है और वो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। ये आज से नहीं, ये महात्मा गांधी के टाइम से हो रहा था। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक और आज मनमोहन सिंह तक ये एक ही तरह की राजनीति हो रही थी। लेकिन ये तो भला हो 2014 में नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की सरकार आई और उसने इस कानून को हटाने के लिए और हिंदुओं के बारे में कुछ सोचने के लिए प्रयास किया। भले ही 10 साल लग गए हो, मैं तो सोच रहा था कि ये 10 साल पहले ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन 10 साल बाद से कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अगर आज भी ये दिन हमारे लिए आया है, हिंदुस्तान के लिए आया है, तो आज भी एक खुशी का दिन है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वक्फ बिल की। वक्फ के बिल के अंदर जो संशोधन हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। और कांग्रेस ने क्यों हिंदुओं के हक के ऊपर हमारे साथ कुठाराघात किया, क्यों दोयम दर्जे का आपने किया है? अगर आप एक बार पीछे भी जाएंगे तो जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो आप याद करिए महात्मा गांधी का वो कार्य क्या, मैं तो इसको दुष्कर्म कहूँगा, कि जब हिंदुओं को मारा जा रहा था और दिल्ली का जो एरिया था उसमें जितनी भी सुरक्षा थी वो मुसलमानों के लिए महात्मा गांधी ने की थी। और जो जामा मस्जिद का एरिया था उसमें हिंदू परिवार रुके हुए थे, लेकिन हिंदू परिवारों को वहाँ से भगा के न मुस्लिमों को रोका गया था ताकि मुस्लिमों की रक्षा की जा सके और उनको एक जगह दी जा सके, सुरक्षित जगह दी जा सके। उसके बाद राजीव गांधी के टाइम में आप देखिए, उससे पहले इंदिरा गांधी का देखिए, एक नटवर सिंह उसके मंत्री हुआ थे। उनकी आत्मकथा में उन्होंने एक बार लिखा था कि जब मैं पाकिस्तान इंदिरा गांधी के साथ गया था तो उन्होंने शायद जिन्ना की मज़ार होगी या नहीं, बाबर की वो थी अफगानिस्तान में, बाबर की मज़ार के ऊपर वो गई थी और नटवर सिंह उनके साथ थे। तो उसने बाबर के सामने हाथ जोड़ के ये कहा था कि मैं आपकी वंशज इंदिरा गांधी, आज मैंने हिंदुस्तान को आपके कदमों में झुका दिया है। तो ये नटवर सिंह की बायोग्राफी है, आत्मकथा, उसमें आप ये पढ़ लीजिए। और अगर राजीव गांधी की बात करें तो आपको बिल्किस बानो का शाह बानो का केस याद होगा, कैसे वो मुस्लिम समाज के सामने उसने घुटने टेक दिए थे और न्याय नहीं दिया था शाह बानो को। उस केस को भी एक बार पढ़ लीजिए। और अब बात हम वर्तमान में करें तो वर्तमान में 2000 इससे पहले 1995 की बात करेंगे दोस्तों, तो 1995 में
जो ये वक्फ बोर्ड था, वक्फ बोर्ड को 1995 में सरकार थी नरसिम्हा राव की। नरसिम्हा राव ने वक्फ बोर्ड को इतनी ज़्यादा ताकत दी थी कि वो किसी भी ज़मीन को वो अपनी ज़मीन अधिकार कर सकते थे, उसको आप ज़मीन ले सकते थे, उसमें असीमित अधिकार दिए थे। लेकिन 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी, तो उन अधिकारों को मनमोहन सिंह ने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था, वक्फ बोर्ड के जो अधिकार थे उसको असीमित कर दिया था। ये तक उसमें सुधार कर दिया था कि कोई भी ज़मीन, चाहे वो सरकारी हो, किसी शिक्षण संस्थान की हो या फिर कोई धार्मिक स्थान हो, अगर उसको मुस्लिम समुदाय यानी वक्फ बोर्ड ये कह रहता है कि ये ज़मीन हमारी है, तो वो उसकी ज़मीन होगी। और वो ज़मीन अगर वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मालिक को भी अधिकार नहीं होगा कि वो उस ज़मीन को अपनी बता सके। और अगर वो बता सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाएगा, हाई कोर्ट में कहीं पर भी नहीं जाएगा, वो सिर्फ बोर्ड के सामने जाएगा। और बोर्ड ने अगर ये कह दिया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है तो वक्फ बोर्ड की ही होगी। और ये वंश वक्फ ऑलवेज वक्फ, ये मनमोहन सिंह की जो डायलॉग था ये था। और 2013 का वो मनमोहन सिंह का वो डायलॉग याद करिए कि इस देश की संसाधनों के ऊपर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। तो वक्फ बोर्ड के थ्रू इतना ज़्यादा वो कर दिया था दोस्तों कांग्रेस ने और मुसलमानों ने कि वो अगर कल को आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपकी ज़मीन के ऊपर भी ये कह देते कि हमारी ज़मीन है, तो आपको सिवाय उस ज़मीन को छोड़ने के कोई चारा ही नहीं बचता। किसी भी तरीके से आप उस ज़मीन के ऊपर कोई सुनवाई नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। ये तो अगर 2014 के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं आई होती तो दोस्तों आज के दिन ये हाल हो जाता है कि हमारे जितने मंदिर थे, जितने भी मंदिर हैं उनके ऊपर अब तक वक्फ बोर्ड का अधिकार होता है। और वक्फ बोर्ड उसको अपनी प्रॉपर्टी मानकर उन मंदिरों को गिरा के न और वहाँ पर मस्जिदें बना चुका होता है। और जो हमारे घर हैं, जो हमारी धरती है, उस सभी के ऊपर कब्जा कर चुका होता है अगर 2014 में बीजेपी की सरकार नहीं आई होती। अगर आपको लगता है कि हमारे मंदिरों को वो कुछ नहीं कहते, हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिद नहीं बना सकते, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों सबूत के रूप में। पहले आप वीडियो देखिए और फिर आप खुद फैसला करिए कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है या झूठ। बात ये है कि बद्रीनाथ नहीं, वो बदरुद्दीन शाह हैं। ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, ये मुसलमानों के इसको हवाले कर देना चाहिए इनको। वो बद्रीनाथ नहीं है, नाथ लगाया है, इससे वो हिंदू हो गए क्या? वो बदरुद्दीन शाह हैं। तारीख उठाकर देखें, इतिहास का पहले मुताला करें ये तंजीम, उसके बाद में आगे बकवास करें। वो मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों को चाहिए। मैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मैं ये मांग करता हूँ कि ये मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, मुसलमानों के फौरन हवाले कर दिया जाए। मोदी जी हमारे इसमें आगे आए और हमारा उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर इन बकवासियों की बकवास को रोके, इनको लगाम दे, वरना मुसलमान मार्च करेंगे। हमारा धार्मिक स्थल है, हम उस पर जाकर कब्जा कर लेंगे। सरकार फौरी तौर पर तत्काल इनको लगाम दे। अगर लगाम नहीं देते हैं ये, इनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे संवैधानिक तौर पे जो ये कह रहे हैं, जो कानून बनता है उस कानून के मुताबिक इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये वीडियो देखी दोस्तों आपने? इस वीडियो में हमारे जो 4 धाम में से एक धाम है बद्रीनाथ का जो मंदिर है, वो आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में बनाया था। उसमें जो उन्होंने 4 धाम की स्थापना की थी उसमें से एक धाम था। और ये उसी बद्रीनाथ के बारे में एक जो मुस्लिम है वो ये कह रहा है कि ये बद्रीनाथ मंदिर नहीं था, ये बदरुद्दीन था और ये उसका घर हुआ करता, उसका मस्जिद हुआ करती। ये हिंदुओं ने इसको जबरन कब्जा कर रखा है, जबकि ये 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी। और भगवान विष्णु के नाम से ये मंदिर बनाया था और भगवान विष्णु की ही वहाँ पर मूर्ति स्थापित है। और भगवान विष्णु का ये एक रूप है बद्री नारायण। तो बद्री नारायण भगवान के रूप में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। लेकिन ये मुस्लिम, आपने इसमें देखा, ये कह रहा था कि ये बद्रीनाथ मंदिर है, ये हिंदुओं का नहीं,
नहीं है, ये मुसलमानों का है और इसको मुसलमानों को सौंप देना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड को सौंप देना चाहिए। अगर 2014 के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं आई होती और कांग्रेस की पुनरावृत्ति होती तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर कोई मंदिर बचता या नहीं बचता, हिंदुस्तान के अंदर किसी की प्रॉपर्टी बचती या नहीं बचती, और वो वक्फ बोर्ड के अंदर जाती या नहीं जाती, इस चीज़ का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने जिस हिसाब से आज संशोधन बिल पेश किया है और उस चीज़ को कि वो उसमें जो प्रावधान किए हैं, लगभग 40 प्रावधान किए हैं, उसमें इस तरह का अगर कोई भी किसी की ज़मीन नहीं ले सकते, उसके ऊपर जो हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो अधिकार था वो नहीं था, तो वो अधिकार दे दिया गया। एसडीएम उस चीज़ की सुनवाई करेगा और उसके ऊपर जांच करेगा, और इस तरह किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं कब्जाया जा सकता, और जो सरकारी संस्थान है उनको भी छुड़ाने का प्रावधान है। और ये जो वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन किए गए हैं दोस्तों, ये ऐसे संशोधन किए गए हैं कि ये हिंदुओं की ज़मीन को, मैं ये समझता हूँ कि सरकार ने आज बचा लिया है। हिंदुस्तान के जितने भी मंदिर हैं, धर्म स्थान हैं, उनको सरकार ने बचा लिया। तो वास्तव में मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये मुक्ति दिवस है और हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। इससे ज़्यादा खुशी का दिन और नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस ने कुकर्म किए थे, जो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को जो अधिकार दिए थे, उससे ये लग रहा था कि आने वाला टाइम हिंदुओं के लिए बहुत ही खराब टाइम आने वाला है। और जो कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, उससे आने वाले टाइम में यकीनन हिंदुओं के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले थे। लेकिन ये तो मोदी सरकार आई, जो हिंदुस्तान की जनता है, जो हिंदू हैं, उन्होंने मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया और उसको सरकार में लेके आए। तो सरकार ने ये कदम उठाया, वक्फ बोर्ड के अंदर जो उसकी शक्तियाँ थी, असीमित शक्तियाँ थी, उनको ख़त्म किया। इसके लिए वास्तव में ही मैं मोदी जी को और अमित शाह को बधाई, साधुवाद देता हूँ। वो बधाई के पात्र है कि उन्होंने इतना बड़ा सिरदर्द जो हिंदुओं के लिए था उसको ख़त्म कर दिया दोस्तों। और मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आज वास्तव में हिंदुस्तान के लिए मुक्ति दिवस है, सबसे बड़ा खुशी का दिन है हिंदुओं के लिए। इसके लिए अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को साधुवाद और दिल से सलाम। तो दोस्तों आज के दिन मैं इतना ही कहना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको पसंद नहीं आई तो कमेंट करके बताएं कि मैं कहाँ पर गलत हो सकता हूँ, मैं गलत हूँ इस मामले में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आपने मेरी ये वीडियो देखी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक बार चलते चलते फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इस तरह की योजना आपके सामने पेश करता रहूँ। इसके साथ एक बार फिर से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।